सोचिए, आपकी पहचान क्या है? क्या हो अगर सब कुछ, आपकी पूरी जिंदगी बस एक झूठ हो, किसी और का लिखा हुआ? आज हम बात करने वाले हैं शैडो प्रोटोकॉल की, एक ऐसी गहरी साजिश की जहां सच और धोखे के बीच की लकीर है ही नहीं। तो कहानी का हीरो है अर्जुन, जो एक बहुत ही अजीब मुलाकात के लिए जा रहा है। ट्रेन की खिड़की में उसे अपना ही अक्स दिखता है, लेकिन उसे वो चेहरा अपना लगता ही नहीं। और ये बस एक वहम नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, एक ऐसे तूफान की जो उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर रख देगा। तो अर्जुन की यही बेचैनी उसे खींच लाती है एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन पर। पटेल नगर स्टेशन, बस नाम याद रखिए, क्योंकि यहीं पर उसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला है जो उसकी हकीकत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही अर्जुन ट्रेन से उतरता है, प्लेटफॉर्म पर किसी को खड़ा देख उसकी सांसें मानो थम जाती हैं, क्योंकि वहां खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। हूबहू हर एक चीज वही। ये कोई आईना नहीं, ये एक जिंदा जागता इंसान है। और उस पल हवा में एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छा जाती है। और ये कोई मामूली शक्ल मिलना नहीं है, मतलब कद बिल्कुल एक जैसा, बनावट एकदम वही, जबड़े की बनावट से लेकर भौं के ऊपर वो जो छोटा सा निशान है ना, वो भी अपनी जगह पर है। ये कोई जुड़वा भाई नहीं है, ये एक परफेक्ट कॉपी है। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी मुलाकात को बहुत ज्यादा डरावना बना देती है। और फिर वो कॉपी कुछ ऐसा कहती है कि अर्जुन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो सीधा सीधा ऐलाने जंग है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अर्जुन एक गलती है, एक गड़बड़ी, और ये कॉपी उसे ठीक करने आई है। तो बस यहीं से ये मुलाकात एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब सवाल पहचान का नहीं बल्कि जान बचाने का है। अर्जुन अब शिकारी नहीं, शिकार बन चुका है। अच्छा, तो इस पूरे खेल के पीछे का आइडिया क्या है? इसे कहते हैं इमर्जेंट फ्री विल। सीधे सीधे समझे तो अर्जुन कोई बागी नहीं है, वो सिस्टम में आई एक गड़बड़ी है। उसके प्रोग्राम में एक ऐसी खामी आ गई जिसने उसे सोचने, याद रखने और सबसे जरूरी सवाल पूछने की आज़ादी दे दी। और देखिए, किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए आज़ादी से बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? तो सवाल यह है कि अर्जुन का शिकार हो क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग सोचने लगा है, वो सवाल पूछने लगा है, उसे वो बातें याद आ रही हैं जो उसे कभी याद नहीं आनी चाहिए थी। और बस यही आज़ादी उसे उस प्रोग्राम का सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। और फिर अचानक भगदड़ मच जाती है, एक गोली चलती है और अर्जुन की दुनिया एक पल में बिखर जाती है। उसकी हैंडलर अनन्या उसे बचाने के लिए एक्शन में आती है, पर असली शौक तो तब लगता है जब हमलावरों के चेहरे सामने आते हैं। हमलावर कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की ही ढेर सारी दूसरी कॉपियां हैं। अनन्या की आवाज में जो डर है वो सब कुछ बता देता है। प्रोग्राम अब एक एक एजेंट नहीं भेज रहा, नहीं, उन्होंने तो पूरा का पूरा बैच मैदान में उतार दिया है। सोचिए, अर्जुन की अनगिनत कॉपियां, और सबका सिर्फ एक ही मकसद है, असली अर्जुन को खत्म कर देना। अब इस हमले से बचने का एक ही रास्ता है, जवाब ढूंढना। और सारे जवाब छिपे हैं एक टॉप सीक्रेट रेड फाइल में। एक ऐसी फाइल जो उनके होने की, उनके वजूद की पूरी सच्चाई सामने लाने वाली है। तो फाइल खुलती है। पहले पन्ने पर नाम है राव अर्जुन। सब कुछ बिल्कुल ऑफिशियल लग रहा है ना? लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? लेकिन जैसे ही अगला पन्ना पलटता है, सब कुछ बदल जाता है। वो अर्जुन राव नहीं, वो प्रोटोटाइप 1 है, एक पूरी सीरीज का सबसे पहला मॉडल। मतलब उसकी जिंदगी, उसकी यादें, सब कुछ बस एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और फाइल में उसकी गलती भी साफ साफ लिखी है, आज्ञाकारिता का नुकसान। मतलब उसने हुक्म मानना बंद कर दिया है। और इस एक खराबी की सजा सिर्फ एक है, मौत। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। अनन्या की फाइल भी सामने आती है और पता चलता है कि वो भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। पर उसके नोट में कुछ और लिखा है, स्वैच्छिक संदूषण, जिसका मतलब है उसने जानबूझकर अपने प्रोटोकॉल्स तोड़े हैं। अनन्या का ये एक सच उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये वफादारी थी, ये एक बगावत थी, जहां उसने अपने ही बनाने वालों के खिलाफ जाकर अर्जुन को चुना।
और यहीं उन्हें एहसास होता है कि शायद वो इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। ये साजिश जितनी बड़ी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, और भी लोग हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह। मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब ये पता चलता है कि प्रोग्राम खुद एक नहीं है, उसके अंदर भी फूट पड़ चुकी है। अलग अलग हिस्से हैं और सबका अपना अपना एजेंडा है। एक गुट अर्जुन को मिटा देना चाहता है, दूसरा उसे रीसेट करना चाहता है, तीसरा उसकी स्टडी करना चाहता है। और ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है और शायद बचने का एक मौका भी। और इन सब के बीच अर्जुन का एक सवाल है जो उसके अकेलेपन और उसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। वो पूछता है, मैं ही क्यों? इतनी सारी कॉपियों में से सिर्फ मैं ही अकेला क्यों हूं जो ये सब सवाल कर रहा है? लेकिन तब अनन्या एक बहुत बड़ा खुलासा करती है, तुम अकेले नहीं हो। और तभी स्क्रीन पर एक और फाइल आती है, प्रोटोटाइप 3, जिसका स्टेटस है लापता। और नोट में लिखा है, इमरजेंस की संभावना। बस इसी एक पल में अर्जुन एक भगोड़े से एक उम्मीद बन जाता है। अब तक जो लड़ाई अंधेरों में लड़ी जा रही थी वो अब दुनिया के सामने आने वाली है। एक सीक्रेट वॉर पब्लिक होने जा रही है। और एक बात तो तय है, इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और फिर अचानक देश की हर स्क्रीन पर, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो या कोई बिलबोर्ड, एक ही मैसेज आने लगता है। इससे कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है कोई नहीं जानता। और पहला मैसेज एक सीधा और दिल दहला देने वाला ऐलान है। और इसके ठीक बाद आती है दूसरी लाइन, एक ऐसी लाइन जो शायद इंसानी इतिहास के सबसे बड़े राज को खोल देती है। अब ये सिर्फ अर्जुन की लड़ाई नहीं रही, ये पूरी दुनिया की हकीकत का सवाल बन गया है। तो चिंगारी तो लग चुकी है, आग भड़कने को तैयार है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये माचिस जलाई किसने? क्या ये कोई दोस्त है, कोई दुश्मन, या फिर कोई ऐसा जिसका असली मकसद अभी तक पर्दे के पीछे है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।